हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज से हो गए हैं श्राद्ध स्टार्ट। आज है पुण्य का श्राद्ध सैटरडे को, और कल संडे से फिर 1 2 3 4 मतलब इस तरीके से आगे को श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरी भी पूजा की थाली सज गई है। हम लोग देखिए किस तरीके से श्राद्ध का आगमन करते हैं, मतलब ये अंधेरा हो रहा है तो ये ना मैंने तभी छुपाया हुआ था, ये पोंछा लिया हुआ था, मैंने अभी चौका लगाया नहीं था। गाय के गोबर से चौका करते हैं तो ये बाहर इसलिए किया क्योंकि फिर बाहर से अंदर को लेकर के आते हैं, इसी को अंधेरा कहते हैं। मतलब श्राद्ध जो हमारे पूर्वज हैं, अब देवता बन चुके हैं, तो उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए जो भी फूल, दुरूब, चावल, हल्दी, कुमकुम, ये सब चीज़ों से पातरी दी जाती है। और फिर जैसा आपने देखा कि अंदर की तरफ को आगमन की, उनको बुलाया कि हाँ जी पितर देवता हमारे घर आप पधारें, और श्राद्ध हम श्रद्धा से जो कुछ भी करेंगे तो उसे स्वीकार करना। इस तरह से मतलब पूजा अर्चना दिल में प्रार्थना करके बुलाया जाता है उनको। तो तभी मतलब पुण्य वाले श्राद्ध से ये काम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाकी जैसे जैसे श्राद्ध आते हैं, जैसे किसी दादी का है, आज दादा का है, या फिर जो भी नहीं है तो उनके श्राद्ध फिर डेली किए जाते हैं। तो इस तरीके से पूजा करके ये ना आज यहाँ पे चमत्कार हो रहा था। मैं यहाँ पे दिया जला करके गई थी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज्वाला की तरह मतलब जल रहा था, जैसा आप देख ही रहो कि सामने भी ना काला काला सा हो गया। हम लोग बोले कि चमत्कार हो गया, माता ही तो नहीं आ गई घर में। ज्वाला माता तो नहीं आई रही थी। एड़ा लेके रहा देखिए, दूर देखी नहीं लेके पटकना दे धम धम धम। ऊपर खलग गए इतने सारे हाँ एड़ा लेके नहीं तो खब लगी है। बड़ो खबर थे। तो अभी लगाई जा रही है मेहंदी। पहले मैं वरना के बालों में लगाता हूँ, इसके बाद वाइट हो गए, फिर उसके बाद मैं भी यहाँ से लगा लूँगा। और ये जो मेहंदी है ना, ये ऑलरेडी बनी बनाई है, मतलब कि कोई घोलने का झंझट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, बस पैक डे लेके आओ और इसको बालों में लगाओ, बालों में लगाओ, अपने हस्बैंड से अपने बालों में लगवाओ। हाँ वही 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 ऐसा है। तो काफी देखते हैं जरा लगाने के बाद में कलर होता भी है कि नहीं फैल होता नहीं है। रही है ना ये बिल्कुल भी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि हस्बैंड लोग बड़े इजीली लगा सकते हैं, वाइफ को मतलब फैलेगी नहीं है। ले लगा ले। तो मुझे आगे तो मैंने खुद लगाई, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए तो आपको दिया। अभी ये देखो, ये देखो सारा पोर्शन देखो, बड़ी रह नहीं गया। वही ना, बाल तेरे ज्यादा है, मेहंदी भी लग रहा है कम है थोड़ी है। तो थोड़ी थोड़ी लगाओ वहाँ पर। ये देखो जल्दी जल्दी लगाना चाहिए। और आज ऐसे ही छुट्टी का दिन है, तो सैटरडे है, कल संडे है। जब भी घर में कोई खास ओकेजन होता है ना, तो हम लेडीज़ का तो साफ़ सफाई में ही सारा दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अभी ये हो रही है डिनर की तैयारी, दिन कैसे निकला कुछ पता नहीं चला। आज मैंने मेहंदी भी लगाई थी। और इसके बाद फिर अभी खाना वाना हो चुका है, हमारा डिनर खा लिया है। अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी ने शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, कई बारी पतिदेव के मूड की बात होती है, तो एक बच्चे को एक संभाल लेता है और दूसरे बच्चे को दूसरा। तो जब ज़्यादा ही शोर हो जाता है तो मैं दूसरे रूम में मिट्टू को लेकर के चली जाती हूँ। तो ऐसा है। फिर इसके बाद अभी मॉर्निंग रूटीन फिर से आज, क्योंकि पहला श्राद्ध है और इनकी दादी का श्राद्ध है आज, तो मैं हो गई हूँ रेडी। बाल मैंने, क्योंकि कल मेहंदी लगाई थी ना, उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद बाल धुले नहीं थे, तो मैंने आज भी बाल धुल दिए। अच्छा, जब तक हम लोग नहा रहे थे तो तब तक पतिदेव आ गए यहाँ पे, वो लग गए थोड़ा हेल्प करवाने, मतलब दाल वगैरह, क्योंकि श्राद्ध है ना तो 12 बजे से पहले पहले ही करना होता है। फिर लेट हो जाते हैं क्योंकि मुझे तली हुई रोटियाँ बनानी है, भल्ले बनाने हैं और भी चीज़ें, तो उन डीप फ्राई होती हैं ये सब चीज़ें, तो टाइम लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पता है कि आप लोग लिखने वाले हो कि प्याज का यूज़ नहीं करना है, और ये चीज़ मैंने आपसे ही सीखी है कि श्राद्ध में भी सात्विक ही खाना बनता है। तो मैं इनको बोलना भी भूल गई थी। और दूसरा इनका मतलब इनको बोलने भी ना तब भी ये मानते नहीं, क्योंकि इनका मानना ये है ना कि जैसे देखिए अपनी अपनी श्रद्धा होती है, वैसे भी श्रद्धा होनी चाहिए दिल से, बाकी आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। तो इनका ये मानते हैं कि जैसे मेरी दादी का आज श्राद्ध है, तो उनको जो खाना पसंद है वो सब मैं आज बनाऊँगा। तो ज़्यादातर मतलब जो चीज़ वो खाना पसंद करती हैं, ताकि क्योंकि श्राद्ध हम दादी के लिए ही कर रहे हैं, ये मतलब इनका मानना है, इसलिए फिर इन्होंने ये इस तरीके से अभी राजमा और ये जो काली वाली दाल होती है ना, तो ये तो लगती ही है, तो थोड़ी सी ये मिक्स करके दाल में तड़का इन्होंने लगा दिया। तब तक मैं हो रही थी रेडी। और वैसे भी दाल सब्जी बनाने का जो जिम्मेवारी है ना इन्हीं की है, तो बाकी जो रह जाएगा मेरे हिस्से का वो मैं करूँगी। तो फटाफट से अभी मेरे बाल गीले ही है, मैं कि इनको सुखाने का भी टाइम है नहीं, क्योंकि लेट होना है मैंने, फिर नहीं तो ये मेरे को डांटेंगे कि मेरे को लेट करवा दिया। और श्राद्ध जो है फिर टाइम से ही होना ज़रूरी होता है।
तो बस जी, पर थोड़ा सा मतलब अब अपनी जो बोलते हैं ना बिंदी लिपस्टिक सुहागन वाला, वो तो करना ही पड़ता है ना, तभी तो पता पता चलेगा जी भाई मैं रेडी होकर के निकली हूँ। तो बस मैंने क्या कि लिपस्टिक और सिंदूर लगा लिया, और बस इसके बाद फिर मैंने पूजा की तैयारी तैयारी पहले ही करके रख दी होती है। तो जी बस फटाफट से फिर पूजा, मैं इनको बोल रही कि क्लिप बना लो, तो जब तक ये आए तब तक मैं नीचे से ऊपर तक आ चुकी थी। और यहाँ पर फिर ये बन रही है जी घिये की सब्ज़ी, और घिये की सब्ज़ी या फिर कद्दू की सब्ज़ी इस तरह से बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं फिर घिये की सब्ज़ी, और तड़का देखिए आप तैयार हो चुका है, सारे मसाले वगैरह सब डल गए हैं। तो घिये को भी आज, वैसे हम मैक्सिमम टाइम ग्राइंड करके दही डाल के बनाते हैं ना, वो लौकी को बनाते हैं, ये घिया था मतलब जो गोल गोल होता है ना, तो वो फिर ये इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट करके इस तरह से बनाया। बालों को पहले सुखा लिया, ऐसे ऐसे मत कर कुछ भी, हैं? नहीं नहीं देख गिले हैं बहुत बाल बेटा, लेट नहीं हुई है तो कुछ नहीं होता, पापा छोड़ के आएंगे, पहले बालों को सुखा। चल धूप है, धूप लगी हुई है बाहर, आ जा जल्दी कर। मिट्टू नहाया? नहा रहा है अभी, जब नहा जाएगा तो बोल रहा मैं आ जाऊंगी कपड़े पहनाने। ठीक है लगा ली जल्दी। और यहाँ पे ये देखिए जनाब बना रहे हैं सब्जी, बस अब मेरा आटा भी तैयार होने ही वाला होगा, मैं लग जाऊंगी रोटियां बनाने। आज है मेरी दादी का श्राद्ध। हाँ जी, पतिदेव ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, मतलब दाल सब्जी इन्होंने बना दी है, अब बच गया है मेरा काम। तो देखिए आटा मैंने छान लिया है, गेहूं का ये आटा लिया है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करते, ये मेरे हाथ में था ईस्ट, आटे के अकॉर्डिंग अंदाजे से मैंने इसे ऐड कर दिया और पहले अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर आटा गूंद करके मैंने रख दिया तैयार होने के लिए। लगभग आधा घंटा लग जाता है इसको तैयार होने में, अगर आपने हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल किया है आटा गूंदने में तो। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी दूध आया था बॉईल करने के लिए, वो चढ़ा दिया मैं, के साथ साथ में मतलब सारे काम निपटाने हैं क्योंकि मुझे तो फिर थोड़े बहुत बर्तन थे यहाँ पे, पतिदेव जब खाना बना रहे थे तो जो कुछ भी था, फिर पहले मैं क्या चल इनको समेट देती हूँ, फिर बाद में ना फैलते जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आपका मतलब लगभग 1 आध घंटा तो यहीं पे लगेगा, इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा करते जाएं तो सही रहता है। अच्छा, इसके बाद ये है उड़द की दाल, मतलब धुले हुए उड़द की दाल मैंने रात को ही भिगोने के लिए डाली हुई थी, उसको मिक्सर जार में अच्छे से पीस लिया है और इसके बन रहे हैं भल्ले। तो इसको पहले हम लोकल में बोलते हैं गंगेना, मतलब इसको एक ही साइड में घुमाते चलेंगे तो ये अच्छे से फिर फूलता है। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया, फिर ये देखिए कढ़ाई को ऐसा मत बोलना कि काली बहुत है, हम लोगों की सर्दियों में हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो वाली कढ़ाइयाँ हैं, साफ़ हैं, ऐसा नहीं है कि भाई देखने में लग रही हैं काली काली, क्योंकि चूल्हे पे बनता है खाना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो उड़द की दाल मतलब जो माँ हमने पीसे हुए थे ना, उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, थोड़ी सी हल्दी नहीं ऐड की है, लाल मिर्च पाउडर है, मिक्स मसाला है, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा मैंने ग्रेट करके अदरक डाला है, नमक डाल दिया। और क्योंकि मैं फ्राई करके बनाने वाली हूँ इसलिए नमक डाला, अगर फ्राई करके नहीं बनाए मतलब फ्राई करके नहीं बनाने हो, तवे पे बनाने हो तो नमक नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं। यहाँ पर घी की सब्ज़ी पक रही थी, वो मैंने एक बार चला ली, बाकी खीर मैंने बना दी, और कुछ एक चीज़ों को मतलब शूट करना, क्योंकि आप भी समझ रहे हो ना मैं भी बहुत जल्दी हूँ, जैसे जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना उसी तरह से इतने ही जल्दी ये सब काम भी निपट रहे थे मेरे। तो फिर इसके बाद देखिए जी अभी सारे मसाले इसमें डाल करके अब कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तो इसमें डाल दिए जी भल्ले। अब इनको होना है डीप फ्राई, तो डीप फ्राई होना है तो मतलब टाइम तो लगना है। तो मैं क्या करूँगी कि पहले जितने भी आ रहे हैं मतलब कढ़ाई में जितना ऑयल डाला है उस हिसाब से डाल दूँगी, फिर बाकी अपना मतलब सब थोड़ा थोड़ा सा किचन को समेटने का काम भी करती रहूँगी, जैसे मतलब कोई बर्तन है तो उनको भी साइड साइड में, और साथ में रोटियां बननी है तो वो चीज़ भी, उसकी तैयारियां भी मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसको भी हाथों से ही बनाते हैं ना हम लोग, उसमें बेलन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, पूरी नहीं होती वो उसको हम लोग ऐसे तो स्वाड़ू बोलते हैं मतलब लोकल अपनी लैंग्वेज में। उसमें कुछ और कुछ भी नहीं डाला जाता, जैसे नमक नहीं डाला जाता, कुछ और कुछ भी नहीं डाला जाता, सिर्फ ईस्ट डालते हैं। और ये फूल गया, ये देखिए आटा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब, और जैसे ये मतलब तैयार हो जाता है ना फिर तो बस फटाफट इसको फ्राई ही करना पड़ता है। तो ये अभी बन गए हैं भल्ले, अभी बन रहे हैं। एक्चुअली ना इनको फ्राई करने में टाइम लगता है, डीप फ्राई होते हैं ना ये, तो ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये बन गए अभी और अभी बन ही रहे हैं। तो साथ साथ में मैं क्या अभी ना टाइम बीता जा रहा है, श्राद्ध मतलब टाइम से देते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक रोटी फटाफट से सिलाई कर देती हूँ ना, तो एक नहीं मतलब जो आपकी लगनी है ना वो कर देती हूँ, फिर बाद में इनको फिर फ्राई करती रहूँगी। और साथ साथ में मतलब जितने हो जा रहे हैं ना मेरे से तो उतने में साथ साथ में चले भी हैं, तो मैं फटाफट से बना देती हूँ। बाकी देखो क्या क्या बन चुका है, खीर अभी बन चुकी है ना, पर मीठा नहीं डला है इसमें, आपने ना ये चीनी लाना भूल गए थे,
इसलिए मैंने खीर तो बनाई नहीं, मैं वेट करती रही फिर बहुत ज़्यादा कड़की ना, फिर मैंने बंद कर दिया। मैं क्या अब चीनी डालना है ना? ठीक है चीनी डाल दूंगा। हाँ, और ये बन गई है जी डन्नू की सब्जी। हमारे यहाँ मतलब ये चीज़ें बनती हैं, एक सब्जी, दाल, चावल, भल्ले, रोटियाँ। तो दाल ये देखिए इन्होंने निकाल भी दी थी, हालांकि मतलब ये स्टार्ट कर चुके थे, मतलब दाल और सब्जी इन्होंने बनाई ना, फटाफट से बनाई इन्होंने। और फिर बोला जी इन्होंने सोचा कि बड़े जल्दी बन जाएगा बाकी सारा, चल मैं कर लेता हूँ ना फिर। हाँ, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि भैया टाइम लगता है हर एक चीज में। तो फिर मैं खीर बनी, फिर ये तैयार किया, आटा गूंद के इसका वेट किया तैयार होने के लिए। फिर ये देखो ये यहाँ पे ये खीर बन चुकी है, बस इसमें मीठा डालना बाकी है। चावल की खीर है, ये सब कुछ डाला ना मैंने इसमें, ड्राई फ्रूट्स, तो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो आप कहाँ से करोगे? भी रोटी बनेगी तब। हाँ ठीक है, जल्दी बना दे। आपको तो जल्दी लगी हुई है, ये ठीक है आपकी ही वजह से तो हुआ। ठीक है, अगर आपने बच्चों को नहला दिया होता ना जल्दी। जैसा आपने देखा, बस हाथों की हेल्प से ही रोटी को बड़ा कर दिया जाता है, मतलब पूरी की तरह नहीं होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये देखिए कितनी बढ़िया फुली सी रोटियां बन के रेडी हो रही हैं, बहुत ही यमी लगती है। मतलब ये इनका ना अपना ही मज़ा है, मतलब आप सोचोगे कि नमक नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, तब भी इनका अलग ही टेस्ट होता है, खाने में बहुत नरम। और साथ में मतलब मैंने पहले ये 2 रोटियां जो कि पत्ते में डालनी थी ना, इन्होंने ये फ्राई कर दी, और बाकी फिर उसी तरह से मेरा काम चलता रहा। पहले मैं चुन्नी बुन्नी तब ली थी ना, मैं क्या इनके साथ हेल्प करवा रही थी कि भी हाँ जो भी श्राद्ध के लिए कटोरी में भर के दे रही थी। फिर इन्होंने बोला मैं खुद ले रहा हूँ, तू अपना काम करती चल। तो मैं फिर अपना काम लगी करने, और इनका ये देखिए यहाँ पर सारा मतलब इन्होंने खुद ही प्रिपेयर कर लिया, और ये फिर कर रहे हैं श्राद्ध। अभी जो कुछ भी होगा ना तो वो सब इस पत्ते में, मतलब केले के पत्ते का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये फिर पिंड बना रहे हैं। दादी का श्राद्ध, दादी के श्राद्ध के लिए ये खाना बनाया है। ये जो तली हुई रोटी हैं और ये जो भल्ले हैं, ये दादी को बहुत पसंद थे। जितने बार दादी मतलब उनको कोई भी चीज, उनसे कोई कुछ पूछते थे दादी क्या खाना है, तो यार मैं भल्ले बना लेती हूँ। तो भल्ले बना के, मम्मी भी होती थी, मम्मी उनको यही ज़्यादा बना के खिलाते थे। और बाकी ये पिंड है, पहले डैडी जी खुद करते थे ना ये सब काम, और अभी 1 साल से वो है नहीं, तो हम कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सीख रहे हैं। और जब वही बात है ना कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके एक्सपीरियंस से सीखते जाते हैं। अभी हमें भी इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपसे भी सीखते हैं। लो जी, सब कुछ बन के रेडी हो गया, और 12 बजे से पहले श्राद्ध भी हो गया। ये रहे जी हमारे भल्ले, कुछ इसमें है कुछ इसमें है, ये रोटियाँ कुछ इसमें है, और कुछ यहाँ पे मैंने ढक के रख दी। ये देखिए केले के पत्ते का यूज किया आज मैंने भी। क्या बात है वंदना, और सारा कुछ तैयार हो गया। मतलब अब मैं हो गई बेली, अब मैं आराम से बर्तन धोएगी। अच्छा ये देखो ये मतलब जितनी बार ना यहाँ से कुछ ना कुछ निकलता ही, जितनी बार बेली होगी उतने बार ये बर्तन करने पड़ेंगे साफ। हाँ, तो ये बर्तन साफ कर दूंगी ना इसको एकदम। और बस अभी लता और जीजू आ रहे हैं, तो तब तक अभी मैं बर्तन साफ कर दूंगी, चकाचक कर दूंगी, और उसके बाद बैठ जाऊंगी ब्लॉग बनाने। आप तक ब्लॉग लेकर के आऊंगी। मतलब ये देख लो, इसके इतना कुछ किया ना, अभी लगभग कितने 12 तो बज गए हैं, तो तब किस लगी हुई, मैं सुबह मॉर्निंग से लगे हुए थे, फटाफट झाड़ू पोछा किया, फिर पात्री पुत्री दे करके लग गए यहाँ पे। पतिदेव भी, मैं भी, ऐसे नहीं भी मैं अकेली था नहीं, झाड़ू पोछा पात्री पुत्री हो तो मेरा ही काम था ना। तब तक ये लग गए थे सब्जी और दाल बनाने, फिर ये सब हुआ। अब तीसरी बार चलाई, ये जो बैच है ना, ये तीसरा बैच निकल रहा है यहाँ से। और यहाँ पे जनाब ने बनाया ना जूस, लौकी का जूस, और देखो हालत देखो क्यों जनाब, ये अभी जूस अभी मतलब छान के इन्होंने पिया नहीं है, यहाँ बना करके रखा है। तो ये हालत जनाब, ये भी समेटना होता है। हाँ वही समेट रहा था मैं। चलो ठीक है, लगता नहीं है कि आपने समेटना था। ठीक है तो मैं समेट ही रही हूँ। अच्छा ये ना मेरी चुन्नी रख दे अंदर, खा मैं इसको बनाने के वो पूजा करवाने लगी थी ना, ठीक है ली थी मैंने ये। अच्छा बस फटाफट से अब मैं बर्तन भी साफ कर देती हूँ, और एक बार फिर किचन को, क्योंकि इतना खाना खुना बनाया ना तो फैलता तो है ही, तो सारी कुछ चीज़ों को एक बार सेट कर दूंगी, और फिर मैं हो गई बिल्कुल फ्री। आपके लिए ब्लॉग को एडिट करूंगी, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।